हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इन दिनों वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के लिए उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं इन दिनों उनकी क्या सोच चल रही है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके लिए इन दिनों, उनकी क्या सोच है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। ओके, इन दिनों उनकी क्या सोच है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। क्या सोच रहे हैं वो। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। डेफिनेटली एक नई शुरुआत के बारे में सोचते नजर आए। यहाँ सबसे पहली एनर्जी तो एक्सप्रेस योर लव है। तो जो इन्होंने पास्ट में आपसे दूरियां बनाई थी, आपको छोड़ के चले गए थे, ये इन्होंने मूव ऑन किया है आपसे पास्ट में। जहाँ आपने बहुत समझाने की कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी इन्हें रोकने की, इन्हें अंडरस्टैंड कराने की, इस रिश्ते के लिए, अपने प्यार के लिए बहुत आपने प्रयास किए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। जहाँ पर ये एक्सप्रेसिव भी नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्कनेक्टेड से रहे हैं, जहाँ अपने इमोशंस को, अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड करके, या कह लीजिए प्रोटेक्टिव एनर्जीज में रहे हैं खुद के लिए। जैसे इस रिश्ते पर इन्हें पास्ट में ट्रस्ट हट गया था, किसी तरह के कंफ्यूजन आ गया था, या ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, जहाँ पर इन्हें इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं दिख रहा था। आपका प्यार, आपके इमोशंस नहीं समझ पा रहे थे। जो इस रिश्ते की गहराई है, जो इस रिश्ते की बॉन्डिंग रही है, जिस तरह से आप इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाते थे, आप इनके सपोर्ट में हमेशा रहे हैं, आप इनको एक हीलिंग देते थे, हर तरह से इनके साथ रहे ना, तो वो चीज़ों को ये पास्ट में बहुत लाइटली ले रहे थे, बहुत हल्के में ले रहे थे। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं रही है आपके लिए पास्ट में इनके इमोशंस में। ये इस कनेक्शन को एक कैजुअल वे में ज़्यादा ले जा रहे थे, जहाँ इन्हें कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े, इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेने से, या इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए किसी तरह का भी जेस्चर करने को रेडी नहीं थे ये पास्ट में। जहाँ इन्होंने आपसे अपना हाथ छुड़ाकर ये अपनी लाइफ में निकले हैं। ये बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, बहुत लोग इनके आसपास हों, बहुत तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं, या इनका माइंड सेट ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहा है, बहुत ज़्यादा ही 50 चीज़ों में भटकाव, एक जगह स्थिर नहीं रहना। जो स्थिरता थी वो आप लेकर आते थे। तो इन्होंने पास्ट में जो भी चीज़ें की है ना, वहाँ पर जो आप लोगों के बीच में अभी सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट जोन में आप लोग हो, तो वहाँ पर ये अब उन्हीं बातों को, उन्हीं चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट करते नज़र आ रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा इस समय इनको एहसास हो रहा है, जो आपके एफर्ट्स या जो चीज़ें आप समझा रहे थे, जो बातें आप कह रहे थे इनको, जो भी आप इनका साथ निभाते रहे हो, जो भी आप इनका साथ देते रहे, ये पास्ट में बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल जो रह रहे थे ना, अभी ये समझ पा रहे हैं कि एक एक्चुअल हैप्पीनेस या सुकून या एक अलग ही तरह का कंफर्ट आपके साथ था। एक ये बहुत ही गहरा बॉन्ड था, एक गहरा रिश्ता था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसे इनके ड्रीम्स में आप आ रहे हो, या इनको कुछ ना कुछ तरह से किसी भी माध्यम से इनको इस चीज़ का एहसास कराया जा रहा है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, कि ये समझ पा रहे हैं, ये बिखराव में जो रहे हैं, इल्यूजन वाले माइंडसेट में रहे हैं, जहाँ पर एक फॉगी माइंडसेट था, तो वहाँ पर ये फाइनली उस कंक्लूजन पर पहुँच रहे हैं कि आप ही के साथ आप ही के साथ आगे बढ़ना है। जहाँ पास्ट में ये इन्फैचुएशन, फ्लर्ट, मतलब एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहा है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हों, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता हो, आपकी कंपनी को एंजॉय करते रहे, लेकिन सीरियसनेस नहीं दिखाते थे। जब भी सीरियसनेस की बात आएगी तो भाग जाते होंगे, खुद को एकदम क्लोज ऑफ कर लिया, बिल्कुल बात नहीं करना, कुछ भी, मतलब उस चीज़ में बहुत ही वियर्ड एक्ट कर जाते होंगे, जहाँ आपको समझ भी आ रहा होगा, लेकिन आप फिर भी अपनी तरह से, क्योंकि आप इमोशनली अटैच्ड हो, आप इस कनेक्शन को आगे तक बिल्ड करके ले जाना चाहते, तो आप अपने अंदर बहुत धैर्य रखते थे। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा पास्ट में इररिस्पॉन्सिबल बिहेव किया है। बट अभी एक ऐसी एनर्जीज में आ रही है जहाँ पर ये अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने प्यार को, अपने इमोशंस को,
जो बाउंड्रीज लगा के रखी थी उन बाउंड्रीज से बाहर निकल रहे हैं, जो चॉइसेस थी उसमें से फाइनली जैसे आपको चूज करते नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इन दिनों इनकी यही सोच है कि आपके साथ की जो स्टेबिलिटी थी या आपकी इस रिश्ते की जो स्टेबिलिटी है उसको समझ पा रहे हैं और एक स्टेबल वे में अब ये भी एफर्ट्स डालना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। जिस तरह का आपके साथ एक अलग सा सपोर्ट या एक अलग सा कंफर्ट था, एक बॉन्डिंग थी, केमिस्ट्री थी, वो चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। केमिस्ट्री कार्ड है, यूनियन है, तो आपके साथ वापस लौटने की एनर्जी है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग कार्ड भी है, तो एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। पास्ट की प्लेयर एनर्जीज से ये फाइनली बाहर निकल रहे हैं, जो एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में नहीं थे, एक डिनायल मोड में रह रहे थे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपको बहुत हर्ट किया होगा इन्होंने, आप काफ़ी ज़्यादा बीट्रेड आपने फील किया होगा, जहाँ पर इन्होंने हमेशा आपको हल्के में लिया है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको बहुत बार डैमेज किया है, इमोशनली मेंटली सैबोटाज किया है। वो चीज़ों से अब फाइनली ये उन चीज़ों से ना बाहर निकल रहे हैं कि ये अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत जल्द आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह का आपको अप्रोच कर सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करना है, कमेंट करना है, जैसा मन है, लेकिन अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। एक्सप्रेस योर लव क्यों आया है? आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो पास में ये ईगो एटीट्यूड से डील कर रहे थे ना, कुछ भी एक्सप्रेसिव नहीं थे, बहुत ज़्यादा अपने ही लाइफ में, अपने करियर, अपने गोल्स, अपनी चीज़ों में बहुत फोकस थे। आपके जो प्योर एकदम इमोशंस रहे ना, उनको नहीं समझ रहे थे, बहुत रूड एक्ट कर जाते होंगे, हर अपनी बात को सही प्रूव करना जिसे कहते हैं ना, वो वाली एनर्जीज में बहुत रहे हैं, जहाँ आपके बहुत अगेंस्ट भी हो गए थे, जहाँ आपको जैसे अपना दुश्मन मान रहे थे या सोच रहे थे कि जैसे आप इनको बहुत ज़्यादा, जैसे जो भी चेजिंग एनर्जीज में थे या आप इनके लिए इमोशनल थे, तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा दूरियां बनाते रहे हैं। लेकिन अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक टीम वर्क करना चाहते हैं, जो टीम वर्क की हमेशा इस रिश्ते में कमी रही है, तो वहाँ पर एक टीम वर्क में आते नजर आ रहे हैं। काफ़ी चीज़ों का आभास हो रहा है इनको। रीचिंग कंक्लूजन्स क्या बताना चाहता है? रीचिंग कंक्लूजन्स बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, एक अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, एक डीप रिग्रेट है, एक रियलाइजेशन है। जो रीचिंग कंक्लूजन है, तो वहाँ पर भी इनको कैसे, जैसे कुछ साइंस, कुछ चीज़ों से इनको एहसास कराया जा रहा है कि इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ रही हैं। इन्होंने आपको जो लाइटली लिया है, आपको बहुत हल्के में लिया, आपकी बातों को बहुत नज़रअंदाज किया है। जो भी इनके पास के एक्शंस रहे हैं ना, जैसे इनके सामने वो सब चीज़ें आती नज़र आ रही हैं, जहाँ काफ़ी ज़्यादा डीप सफरिंग है, रिग्रेट की एनर्जीज में है इस समय। एंड इन्हें लग रहा है कि इनकी गलतियों की वजह से रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हुआ, इनके एटीट्यूड की वजह से रिश्ते में पूरी तरह से एंडिंग्स आई हैं, चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा ईगो से इन्होंने डील किया है, बहुत ज़्यादा ही आपके लिए कंट्रोलिंग हो गए हों, बहुत नेगेटिव हो गए हों, बहुत टॉक्सिक हो गए हों, तो अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। फ्लर्ट क्या बताना चाहता है? फ्लर्ट बहुत ज़्यादा दिल दिमाग में जंग है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है, अपने आप को ही राइट प्रूव करने की जैसे माइंड में कोशिशें चल रही कि ये सही थे। खुद के अंदर जो सेपरेशन आया ना, उसके बाद इनके अंदर एक अंतर्द्वंद की स्थिति है कि कहाँ कौन सही था, कहाँ कौन गलत था, यही सही कर रहे थे, या जो भी चीज़ें थी ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अभी भी सही साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए कितने प्रोटेक्टिव रहे थे, या आप इनके लिए कितना ज़्यादा स्टैंड लेते थे, या इनके सपोर्ट में रहते थे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों का रियलाइजेशन है, एक्सेप्टेंस की अभी भी कमी है, बट इनको इंटरनली इस चीज़ का पूरी तरह से एहसास हो गया कि इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं। इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, इनके एटीट्यूड ने, इनके बिहेवियर ने, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एक्ट कर जाते हो, बहुत ज़्यादा जेलसी आ जाती हो, बहुत कंट्रोलिंग रहते हो आपके साथ, तो बहुत ज़्यादा ही ये अलग तरह की नेगेटिव एनर्जीज में है, जिस वजह से रिश्ता भी एंड हुआ है। इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनके थॉट प्रोसेस में आता नजर आ रहा है। इनफैचुएशन के क्या बताना चाहता है? आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा, आपका साथ, आपकी प्रेजेंस, हर चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती रही है हमेशा ही। आप बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए इनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर की तरह रहे हैं।
वो ब्यूटी विद ब्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कि हर तरह से कहाँ किस चीज़ को समझ के लेना है, कहाँ कैसे एक्ट करना है, क्या चीज़ें करनी है, हर चीज़ में आप एकदम परफेक्ट रहें इनके लिए। तो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और जिस तरह से आप इनकी लाइफ में ग्रोथ और अबंडेंस लाए थे, वो चीज़ों को अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। जहाँ पास्ट में सिर्फ अट्रैक्शन समझ रहे थे कि एक इन्फैचुएशन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अभी ये समझ पा रहे हैं कि आप ही इनकी लाइफ का की अबंडेंस हो, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, स्टक हैं, काफ़ी इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, जो भी इन्होंने आपके साथ पास्ट में एक्शंस लिए हैं, आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया, तो उन चीज़ों का रिग्रेट इस समय होता नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं यूनियन क्यों आया है। न्याय लाना चाहते हैं, जस्टिस आता नजर आ रहा है। जो भी अनफेयर हुआ है आपके साथ, वहाँ पर एक न्याय आता नजर आ रहा है। जो भी पास्ट में बायस्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही इम्बैलेंस इस रिश्ते में आए थे, तो वहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। कमिटमेंट देना चाहते हैं, अभी कमिटमेंट वाली एनर्जीज आ रही हैं। कह लीजिए कि एक जस्टिस आपको मिलता नजर आ रहा है, एक न्याय आता नजर आ रहा है। यहाँ पर मेक अ चॉइस क्या बताना चाहता है, मेक अ चॉइस। फैमिली या लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था, जहाँ पर लोग इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते रहे, जहाँ पर ये आपके लिए सीरियसनेस के साथ नहीं आपकी तरफ बढ़ रहे थे। बाकी दुनियादारी में बहुत ज़्यादा ही जैसे बिजी रहने वाले लोग हों, या इनका परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा हो, या इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस लोग इन्हें दिखाते रहते हैं, इनके घर परिवार वाले, कि ये आपके लिए स्टेबल वे में कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन अभी ये समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल जो बॉन्डिंग है, जो साथ है, जो एक सोल टू सोल कनेक्ट है, वो आप ही के साथ महसूस करें। अब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़ना चाहते हैं। इन्हें पता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो इस समय, आपने बहुत ज़्यादा दायरे बनाए हुए हैं, बट ये आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, बट देखते हैं आगे क्या आता है। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन वापस से बिल्ड हो रहा है, अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। नॉन स्टॉप आपके लिए ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल से ज़्यादा फिजिकल लेवल पर क्रेविंग है, तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो ये दूरियां बना गए थे, उन चीज़ों का इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, जो आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया है, आपको बार बार रिजेक्ट किया है, आपको बार बार आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है। तो अभी ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, प्लानिंग की एनर्जीज में है, आपके साथ आगे चीज़ों को ले जाने की एनर्जीज में है। स्टेबिलिटी क्या बताना चाहता है, आप ही इनका कंप्लीशन हो, आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं। लवर्स है स्टेबिलिटी के साथ, एक स्टेबल वे में आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर, और एक ऐसी एनर्जी कि जहाँ पर इनको ये सोल टू सोल जो कनेक्ट है वो समझ पा रहे हैं, एंड आपके साथ एक न्यू बिगनिंग रीयूनियन करना चाहेंगे। चीज़ों को का फ्यूचर देख पा रहे हैं, जो पास्ट में ये नहीं मान रहे थे, तो अब ये फ्यूचर प्लान करते नज़र आ रहे हैं आपके साथ, आपसे रिकन्सिलेशन की एनर्जीज में आ रहे हैं। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, वही आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी बातें, आपकी यादें, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग पर छाई हुई हैं। जिस तरह से आप इनका साथ देते थे, वही बहुत ज़्यादा ही एक आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्रेविंग भी है। कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, या इन्होंने ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत दी है, तो उन सब चीज़ों को अब फाइनली एंड करें, कन्फ्यूजन से बाहर निकल कर एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ने की एनर्जीज में आ रहे हैं। तो अब रियलाइजेशन हो रहा है कि जहाँ पर ये आपके साथ रीयूनियन में एक रीस्टार्ट की एनर्जीज में आ रहे हैं। मेडिटेशन, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है, समझ पा रहे हैं। लोगों के मैनिपुलेशन की वजह से जो इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से बिखराव में ले आए थे, वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। अभी ये जो पास्ट में ये चॉइसेस में कंफ्यूज थे ना, वहाँ से ये अब समझ पा रहे हैं कौन इनके लिए है, कौन नहीं है। आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी, और कहीं ना कहीं इनका दिल डेफिनेटली दुखा है, टूटा है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं इस समय। तो डेफिनेटली आपके साथ सेलिब्रेशन में आना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, आगे ले जाना चाहेंगे। इस समय किसी से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं कर रहे। आपके साथ के जो मोमेंट्स रहे हैं उन्हें बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं, जो आप लोगों के हैप्पियर टाइम्स रहे होंगे। मेक देयर फोर्ट, कुछ तो चेंज आ रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है, शिफ्ट हो रही हैं एनर्जीज। डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, यहाँ पर रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं। अब अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते नजर आ रहे हैं, अपनी तरफ से इस रिश्ते के लिए एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। तो इन दिनों इनकी यही सोच है कि
ये जो एक मनमौजी स्वभाव में रहे हैं, एक मस्त मौला एनर्जीज में रहे, जहां पर आपके साथ की स्टेबिलिटी या इस रिश्ते को नहीं समझ पा रहे थे, तो अब चीज़ें समझ रहे हैं, एक न्याय लाना चाहते हैं, एक शिफ्ट आ रहा है, इनकी सोच में भी शिफ्ट आ रहा है और ये अब इस रिश्ते पर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली ये आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, प्लान आउट करते नजर आ रहे हैं, बहुत जल्द ये आपको अप्रोच करेंगे। पास्ट में इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं आपसे दूरियां बनाने की, बट आने वाले 3 हफ्ते आपके लिए या 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, जहां ये आपके साथ एक नई शुरुआत करें, चीज़ों को वापस से एक पॉजिटिव वे में ले जाएं, जहां पर खुद भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहेंगे जो पास्ट में ये नहीं डाल रहे थे। तो पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं आने वाले कुछ समय, और आपकी तरफ आने वाले 3 हफ्ते से 1 महीने के अंदर अप्रोच करने की एनर्जीज हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।